वैशाख मास का अंतिम दिन है और वैशाख पूर्णिमा पर आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि धन की देवी महालक्ष्मी इस उपाय से प्रसन्न होने वाली है। आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजन ये है कि इस बार वैशाख मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा आखिर कब है। देखो, वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम को 7:47 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 23 मई को शाम को 7:22 पर होगा। तो देखो, स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 23 मई को है। ठीक है, ध्यान रखना रात्रि में 7:30 बजे, 22 तारीख को 7:30 बजे के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या आप चाहें 23 तारीख को रात्रि में भी ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा का जो महत्व होता है वो रात्रि में होता है, रात्रि में सबसे ज्यादा विशेष होता है। तो 22 की रात 7:30 बजे के बाद आप कर सकते हो, या 23 की पूरी रात्रि में आप ये उपाय कर सकते हो। बहुत ही खास है। देखो, वैसे तो उदय काल की ही तिथि मान्य होती है, तो आप ये उपाय 23 को भी कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है तो बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि देखो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का, पूर्णिमा तिथि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित, और वैशाख का महीना भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो बहुत ही शुभ योग में है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस बार वैशाख पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग है, परीघ योग है, और उसके बाद शिव योग भी है, और शिव योग का विशेष उपाय भी हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस मौके को आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा का खास महत्व होता है, और इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो मन चाही इच्छाएं जो है वो आपकी परिपूर्ण होने लगती है। बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, और गुरुवार के दिन तो आई है तो बहुत ज्यादा विशेष हो गई है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको करना है पूर्णिमा के दिन हल्दी वाला। देखो, पूर्णिमा की तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, तो चंद्रमा शीतलता इस धरती पर पड़ती है। तो देखो, सबसे पहला जो उपाय है आपको क्या करना है, देखो पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को समर्पित होती है। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, गुरुवार का दिन भी है और गुरु पूर्णिमा है, यानी कि गुरुवार का जो दिन होता है वो भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखो, करना क्या है, आपको तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर चावल के 11 दाने डालना है, ठीक है, और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है। आ गई आपको बात समझ में। ये जल जो है तांबे के पात्र के अंदर, ये जो जल है, ये आपको क्या करना है, या तो आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें, या तो आप तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दें। जब दोनों जगह, कहीं पर भी दोनों में से एक जगह ही आपको अर्पित करना है, पीपल या तो तुलसी जी। तुलसी जी में अर्पित करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, घर की तुलसी जी में भी आप अर्पित कर सकते हैं। और जब आप अर्पित करोगे ना तो बहुत प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 11 बार जप करना और ये अर्पित कर देना, और आपकी जो भी विशेष इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आप बोल देना। ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले करना है, ठीक है। अब देखो, सूर्यास्त के बाद एक विशेष उपाय है, वो भी उपाय आप कर सकते हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगते हैं आप कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपको क्या करना है, चावल लेना है, ठीक है, 11 दाने चावल के लेना है आपको, और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी में भी आपको थोड़ा सा आपको जल मिला देना है, ठीक है। हल्दी को गीला कर लेना, और ये जो चावल है इन चावल को आपको पीला कर देना है। आगे आपको बात समझ में। साथ में आपको लेना है 1 दीपक, दीपक चौमुखी दीपक होना चाहिए, 4 बाती लगाना, और चारों बाती जो होगी वो लाल रंग की मोली के धागे की होनी चाहिए। आगे आपको बात समझ में। देखो, ये दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। साथ में आपको ये चावल के दाने लेना है जो कि हल्दी मिश्रित है। अब आपको जाना है आप ही के घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी है ना, वहां पर आपको जाना है, और ये चावल के दाने आपको उत्तर मुखी होकर के, आपको चावल के दाने महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। इस प्रकार से आप चावल के दाने अर्पित कर देना। चावल के दाने अर्पित करने के बाद ध्यान रखना, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। गुरुवार की पूर्णिमा है, इसलिए पीले रंग के चावल हमने अर्पित करा है, ठीक है। अब जो 1 दीपक है, चौमुखी दीपक, चौमुखी दीपक भी आपको तुलसी जी के वहां पर अर्पित करना है। देखो, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार जो दीपक है आपको गमले के अंदर नहीं रखना है, गमले के बाहर रखना है। तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। उस हिसाब से आपको ये गमले के वहां पर आपको, या तो आपके यहाँ पर जमीन में है तुलसी जी तो वहां पर आपको थोड़ी सी दूर में आपको ये अर्पित करना है। ध्यान रखना, तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा उपाय करना इस पूर्णिमा की रात्रि में। देखो, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। विशेषकर आपकी जो भी इच्छा है, धन संबंधित परेशानियां हैं, वो सब दूर हो, ऐसे आपको कामना करते हुए ये उपाय करना है। अब देखो, दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। जैसा हमने आपको बताया कि कच्चा दूध लेना है। किसी भी प्रकार का आपके घर में तनाव हो, किसी भी प्रकार के आपके घर में टेंशन हो, किसी भी प्रकार का आपके घर में समस्या हो, किसी भी प्रकार के आपके घर में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, आपके घर वाले जो है वो दिन भर सोचते रहते हैं, तनाव बहुत ज्यादा है घर में, और आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति आ जाए, घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, ये उपाय भी आप पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। देखो, इस उपाय को कैसे करना है, आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, आधी कटोरी कच्चा दूध आपको लेना है। आगे आपको वचन में स्टील की कटोरी लेना, उसके अंदर आधी कटोरी कच्चा दूध आपको डाल देना है। इस कटोरी के अंदर आपको जल वल कुछ भी नहीं मिलाना है, समझ में आई। इस दूध के अंदर आपको जल नहीं। ये है रौनक की मॉम। माँ जी, दीजिए। रूड है, फंसी है। कार सीट
ज्यादा सेफ रहेगी, इसीलिए फैंटास्टिक है। firstcry.com। पूरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस का सोच रहा था जी। इंश्योरेंस पांचों बेलपत्र को डुबो देना है। ठीक है, देखो बेलपत्र नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र उपयोग में ले सकते हैं। शुद्ध जल से पहले धोना, उसके बाद उपयोग में लेना। ठीक है, पांचों बेलपत्र आपने उसके अंदर डाल दी कच्चे दूध में। अब एक बेलपत्र निकालना और इस बेलपत्र का जो दूध है, जो दूध बेलपत्र के ऊपर स्पर्श हो गया होगा, चढ़ गया होगा, तो कुछ एक बूंद तो उसमें दूध होगा, तो उस बेलपत्र को जैसे ही निकालना, वैसे ही सबसे पहले एक बूंद जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो बहुत ही सही उपाय है, समझना इस उपाय को। अर्पित करना है दूध, ठीक है, बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। और ये जो बेलपत्र है कहाँ पर अर्पित करोगे? वो आप अर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से पहला बेलपत्र अर्पित करना, फिर वापस से एक और बेलपत्र निकालना और उसी बेलपत्र से एक बूंद जो दूध है, देखो कहने का मतलब ये है कि एक बूंद, यानी कि आप ऐसा नहीं कि 2-3 बूंद भी गिर जाएगी तो आपका ये उपाय नहीं होगा, मतलब एक बूंद तो गिरना ही चाहिए। उस बेलपत्र से एक बूंद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और फिर वापस से ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए, इस प्रकार से अर्पित करना। ठीक है, तो देखो 2 बेलपत्र अर्पित कर दी, इसी प्रकार से 3 और बेलपत्र अर्पित करना है, यानी कि 5 बेलपत्र आपने अर्पित कर दी। ठीक है, अब बेलपत्र अर्पित करने के बाद जो कच्चा दूध है आपके पास, ठीक है, अब आपको उस कटोरी को आपको हाथ में रखना है और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपको बोल देना है और ये कच्चा दूध भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। यकीन मानिए जो भी ये उपाय पूर्णिमा की रात्रि में या पूर्णिमा के दिन कभी भी करता है, उसकी हर इच्छा महादेव परिपूर्ण करते ही करते हैं। देखिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। देखो पूर्णिमा का दिन है, आप क्या करोगे? आपके घर के मटके का, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है, आपके घर के मटके का, यानी कि माटी के मटके का, अगर माटी का मटका नहीं हो आपके पास तो आप अन्य जल ले लेना, आपके यहाँ जो भी मटका हो उससे जल ले लेना। लेकिन अगर माटी का हो तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा पर माटी के मटके से जल लेना है आपको और उस जल को या तो तांबे के पात्र में ले लीजिए, या तो आपके पास अगर दीपक हो, जो माटी का दीपक, नया दीपक हो, अगर दीपक हो तो उसके अंदर भी आप ये जल डाल सकते हैं। उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है, थोड़े से, देखो एक चुटकी हल्दी आपने जैसे ही डाली, उसके बाद आप क्या करोगे? इसे आपको वैशाख पूर्णिमा पर आप इस जल से आपके घर के मुख्य द्वार का आपको छिड़काव करना है। मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल आपको डालना है ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए। ये उपाय आप 22 मई को 7:30 बजे के बाद भी कर सकते हो या 23 मई को शाम को आप कर सकते हो। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। पूर्णिमा की रात्रि पर जब चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, उस दिव्य रोशनी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। आप क्या करोगे? जो जल है, अगर तांबे के पात्र के अंदर लिया है जल, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल दोगे, उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में जाना, फिर उसके बाद घर पर आपके जो मुख्य द्वार हैं वहां पर आपको इसका छिड़काव करना है। जो भी व्यक्ति वैशाख की पूर्णिमा, गुरुवार के दिन ये पूर्णिमा आई है, बेहद ज़्यादा खास है। इस प्रकार से अगर आप छिड़काव करते हैं, आपको आग्रह करना है देवी माँ से कि हे माँ मेरे घर में पधारो, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और ये इस जल का छिड़काव करना है। बहुत प्यारा सा उपाय है, ज़रूर इस उपाय को भी आप करना। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। वैशाख मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा पर आपको ये उपाय करना है।